आज मैं छोटे हल्द्वानी में हूँ। ये वो गांव है जो जिम कॉर्बेट ने बसाया था। दरअसल वो यहाँ पे अब रहते थे, आसपास के जंगलों में शिकार करते थे। लगभग 35-40 साल रहे यहाँ पे। 40 एकड़ ज़मीन उन्होंने खरीदी थी, खेती करते थे। लेकिन जब 1947 में इंडिया छोड़कर केन्या गए तो यहाँ की ज़मीन लोकल 40 गांव वाले थे, उनके नाम पे करके गए। और न सिर्फ उनके नाम पे करके गए बल्कि जब तक वो जिंदा थे तब तक केन्या से इन लोगों के लगान भी चुकाते थे। इसमें से बहुत से लोग उनके दोस्त थे। आज ये गांव 40 लोगों से बढ़कर करीब 600 परिवारों का हो गया है। न सिर्फ इसका एक्सपेंशन हुआ है बल्कि इस गांव में इसका नाम अब छोटी हल्द्वानी से हटकर काला ढूंगी हो गया है। काला ढूंगी नगर पालिका में शामिल हो गया है इस वर्ष। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस गांव ने अपना अस्तित्व खो दिया है। अब ये गांव नहीं, एक शहर का हिस्सा बन गया है। आइए अब हम चलते हैं कॉर्बेट के गांव और देखते हैं आज यह किस हाल में है। जिम कॉर्बेट ने न सिर्फ यह गांव बसाया बल्कि वे इसके विकास के लिए भी लगातार तत्पर थे। इसीलिए गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए उन्होंने एक चौपाल भी बनवाई। चूँकि उस समय गांव के मुखिया कॉर्बेट के सबसे करीबी सहयोगी शेर सिंह नेगी थे, इसलिए आज भी यह शेर सिंह की चौपाल कहलाती है। हमने बात की शेर सिंह के बेटे और बहू से। आखिर शेर सिंह ने अपनी और कॉर्बेट से जुड़ी यादें अपने बेटे और बहू के साथ अवश्य साझा की होंगी। और ये सारी ज़मीन क्या कॉर्बेट साहब ने दी थी आप लोगों को? ये उन्होंने पूरा गांव, एक हमें ही नहीं, ये पूरा गांव जो है ये उन्हीं के अंडर में था। और जाते वक्त ये जो गांव है इसको वो दान पर दे गए। जितने भी लोग थे यहाँ पर, जितने मवाज थे, ये पूरा गांव दान में दे गए। उन्होंने कहा भाई ये मेरी तरफ से हो गए और वो निकल लिए। तो तब से हमारे पास ये है ही है। तो ये हमारी अपनी पक्की ज़मीनें हैं। आपके पिताजी, उनका क्या नाम था? हमारे पिताजी का नाम श्री शेर सिंह नेगी। और उनका जिम कॉर्बेट से क्या रिश्ता था? उनका रिश्ता तो साहब यही है कि उनका आपसी प्रेम भाव अच्छा था। हर जगहों पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी या कहीं जाना या गांव के संबंध में कि कहाँ कोई परेशानी है तो केवल शेर सिंह नेगी जी ही कॉर्बेट साहब को बतलाते थे और उनको ही वो मतलब बुलवा कर सारी समस्याएं पूछते थे। जो यहाँ की चौपाल है वो आपके पिताजी के नाम पे है, ऐसा क्यों? ये कॉर्बेट साहब खुद कर गए थे। उस टाइम पर यहाँ पर जब गांव की चौपाल लगती थी, कॉर्बेट साहब चौपाल लगवाते थे। तो चौपाल अब यहाँ पर ऐसा था नहीं, तो शेर सिंह नेगी जी ने ही ये चौपाल के लिए उनको बोला कि साहब आप आते हैं, थकान हो जाती है तो थोड़ा कहीं पर आपके बैठने या रेस्ट के लिए भी जगह नहीं हो पाती है। तो इसके लिए तो कॉर्बेट साहब ने इनको बोला तो बताओ शेर सिंह आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा साहब आपके नाम से यहाँ पर चौपाल एक बैठ हो जाए तो अच्छा है। आप भी वहाँ से आएंगे, कभी कोई किसी को कुछ बतलाना है या कुछ कहना है तो यहाँ पर जितने भी अपने गांव के लोग रहते हैं उनको यहाँ पर बुलवा के उनकी राय मशवरा सुन भी सकते हैं और आपकी भी हम सुन सकते हैं उसी के आधार पर, क्योंकि उस टाइम तो गुलाम थे ना, गुलाम थे तो उन्हीं की अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता था। और कहीं भी जाते थे, जैसे शिकार को जाना है तो शेर सिंह नेगी जी को ही बतला के कि भाई आज ये जाना है, हाका होना है या भ्रमण में जाना है, तो शेर सिंह नेगी जी ही इनको आज लोगों को एकत्रित करके कॉर्बेट साहब के साथ में जाते थे। अब उस टाइम पे जंगली जानवरों का भी, क्योंकि आबादी नहीं थी, जंगल ही जंगल हुआ करते थे। उस समय यहाँ पर लगभग कितनी आबादी रही होगी? यहाँ पर तो लगभग मेरे ख्याल से 12-14 आदमी परिवार यहाँ पर थे बस जी, केवल। और आपके पिताजी शेर सिंह नेगी जी लगातार अधिकतर शिकार में कॉर्बेट साहब के साथ जाते थे? कॉर्बेट साहब के साथ जाते थे, हाँ, वो लेके जाते थे बंदूकें। फिर उसमें भी ये रहा कि भाई यहाँ पर हमारे मतलब शेर सिंह नेगी जी ने बोला कि भाई यहाँ पर तो ऐसा है, अगर कोई जानवर रात को या दिन में कभी भी अटैक कर सकता है तो इसके लिए रख रखाव के लिए तो हमारे पास कोई साधन है नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा शेर सिंह ठीक है, आप जो कहते हैं सही कहते हैं, तो हम इसके विषय में हम सोचेंगे। तो वो तुरंत जर्मन गए तो वहाँ से एक बंदूक खरीद के लाए
हाँ, तो वो बंदूक उस टाइम में वही चलती थी, बाकी और बंदूकें तो होती नहीं थी। हाँ, तो वो बंदूक से उन्होंने ला के यहाँ पर उन्होंने लो शेर सिंह, ये बंदूक मेरी तरफ से गिफ्ट है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है आप किसी जानवर को मारने में नहीं करेंगे। केवल कहीं पर कोई किस्म की बात है, कोई जंगली जानवर आया था, आप हवाई फायर करके उसको डरा सकते हैं। तो सर वो तब से वो बंदूक हमारे शेर सिंह जी के नाम पर चली आई और आज वो विख्यात है। इसमें उस समय लगभग कितनी ज़मीन रही होगी हमारे पास? पूरे गांव में तो अब ये हो रही होगी करीब करीब मेरे ख्याल से, लगभग इतना अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं है, होगी 65-70 एकड़ के आसपास। हाँ। और यहाँ पे चूँकि चारों तरफ जंगल थे, जंगली जानवर आते थे, तो उसके रक्षा के लिए उन्होंने कोई बाउंड्री वगैरह बनवाई थी? नहीं, बाउंड्री, हाँ बाउंड्री बनवाई थी। ये यहाँ पर से ये जंगल के किनारे किनारे ये सीधे ऐसी करके चली गई बिल्कुल, और ये घूम के आ गई। ये दीवारें अभी कहीं तो क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कहीं पर अभी मौजूद है। जैसे वो कॉर्बेट वाली दीवार है ना, आपने देखी होगी, वो दीवार उसी टाइम की बनी हुई है। और इधर कभी गए होंगे तो इस लाइन पे किनारे किनारे, जंगल के किनारे किनारे दीवारें हैं। आज आबादी ज़्यादा हो गई तो हर किसी ने अपना गेट बनाया, दीवार तोड़ी, वो करके वो कर दिया है, लेकिन चीज़ मजबूत आज भी वो जैसी उस टाइम थी वही आज भी है। वो दीवारें इतनी मजबूती से वो काम हुआ था, तो आज भी मजबूत हैं। लेकिन आज तो जानवर क्या है, वो 22 फीट ऊंचा कूद के अंदर घुस जा रहा है, सभी जगह वही है। तो ये है स्टोरी इस टाइम की। आज लगभग यहाँ पे कितने परिवार होंगे, कि आबादी कितनी है यहाँ पर? है जी इस टाइम आपका आबादी तो एकदम बहुत ही है, गिनती भी कौन कर पाता है, लेकिन बहुत काफ़ी बढ़ गई है। यानी लगभग 1800 आदमी यहाँ पर मौजूद हैं इस गांव के अंदर। छोटा सा ही गांव है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं। तो उस समय के पिताजी आपके, उनकी कुछ यादें बताते थे आपको? नहीं, अब वो यादें तो क्या बताते थे, वो यही कहते थे कि यार कॉर्बेट साहब की बदौलत हम यहाँ हैं, और क्या पता नहीं तो आज तक कहाँ रहते या क्या कहीं और होते। तो हर प्रकार की फैसिलिटी उन्होंने दी, लेकिन कॉर्बेट साहब ने यही था उनका कि वो कोई गलत काम ना करे। गलत काम एक यही कि बिना अनुमति के बंदूक से गोली नहीं चलेगी, और जब बुलाएंगे तब करेंगे। अगर किसी ने धोखे से कोई जानवर मार दिया और उसको पता चल गया, उसको बड़ी कठोर सजा वो देते थे। हाँ, छोटी हल्द्वानी के रहने वाले। हाँ, हमारे ससुर ठहरे, हमारे वो जो शेर सिंह नेगी हैं, हमारे शौहर जो ठहरे। अच्छा, हाँ, जिम कॉर्बेट से क्या रिश्ता? हाँ, रिश्ता क्या था, वो बहुत आवत जावत करते थे कॉर्बेट साहब यहाँ। हाँ जी। चौपाल में बैठते थे, हाथी में आते थे। हाँ, हमने भी कहा सुनी बात, हमने भी, हमारे सास बोलती थी ना ऐसा है करके। अच्छा। हमारे वहीं बैठक होती थी उनकी। तो ये जो घर है आपका, हाँ, ये जो जमीन है आपकी, ये सारा कुछ जिम कॉर्बेट का दिया हुआ है? पूरा ये दान में देके गए हैं। वो दान में कहा कि मतलब यहाँ की लगान नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, ये मतलब गोद ले लिया उन्होंने ये गांव। तो यह था जिम कॉर्बेट द्वारा बसाया गया गांव छोटी हल्द्वानी। यह उनके भारत प्रेम, सहृदयता और दानशीलता की कहानी बयान करता है। वे एक शिकारी और पर्यावरण संरक्षक तो थे ही, लेकिन एक शानदार इंसान भी थे। अगले कुछ दिनों में हम जिम कॉर्बेट के जीवन से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं के बारे में भी बात करेंगे। कृपया ज़रूर देखिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया इंडियन मास्टरमाइंड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।